आगे बढ़ते हैं। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष ने विभागीय मंत्री को घेरने का प्रयास किया। विभागीय मंत्रियों ने अपने जवाब से संतुष्ट करने का प्रयास किया, जबकि कुछ पर विपक्षी हावी नजर आए। आखिर क्या कुछ रहा प्रश्नकाल में, देखिए फर्स्ट इंडिया की ये रिपोर्ट। स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के लाभार्थियों से जुड़े सवाल पर उच्च शिक्षा मंत्री प्रेमचंद बैरवा ने जवाब दिया कि इस योजना के तहत वर्ष 2024-25 में 365 अभ्यर्थियों को लाभान्वित किया गया। इसमें 308 विदेश और बाकी देश में शिक्षा के लिए लाभान्वित किया है। इस पर विधायक रफीक खान ने सवाल किया कि इस योजना का नाम क्यों बदला गया। मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार के गठन के पश्चात स्वामी विवेकानंद के नाम से किया है। युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए स्वामी विवेकानंद रखा है। रफीक खान ने कहा कि हमें विवेकानंद नाम पर विरोध नहीं है, लेकिन राजीव गांधी का नाम बदला उसका विरोध है। कोई नई स्कीम लेकर आते एक अच्छा मैसेज जाता। पहले जो 23 और 24 के विद्यार्थी थे और 23 और 24 के और 24 और 25 के, तो वो भी इसमें सम्मिलित है। अभी हमने जो पात्र है जिनको दी गई है, इसलिए ये 308 है। हमने जो पात्र आए हैं उनको दिए हैं। ये अभी तो प्रोसेस चालू है, अभी बंद नहीं किया पोर्टल, और आज भी हम पोर्टल चालू है। जितने भी हमारे जो देश में हमारे पास 57 आए हैं अभी देश के, लेकिन कमी के कारण हम और सारी जितने इंस्टीट्यूट है उन इंस्टीट्यूटों में अवेयरनेस के लिए सारे डायरेक्टर से वीसी करेंगे और उनको इसकी अवेयरनेस के लिए उनको बताएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे और आए। सांजू तहसील मुख्यालय पर कनिष्ठ अभियंता पद से जुड़े सवाल पर सवाल करते हुए विधायक अजय सिंह ने कहा कि अभियंता बैठते नहीं हैं और फर्जी बिल उठाए जा रहे हैं। पानी होते हुए भी नहीं मिल रहा है। गांव में जल मित्र लगे ताकि बेहतर तरीके से पेयजल सुविधा उपलब्ध हो सके। जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने जवाब दिया कि क्षेत्र की पेयजल व्यवस्था का दोबारा आकलन करवाकर लाभ देने की कोशिश रहेगी। मंत्री ने स्वीकारा कि पहले वास्तव में फर्जी बिल लगाए गए थे, अब हमने शिकंजा कसा है। कोई भी अधिकारी कर्मचारी कहना नहीं मानेगा तो कार्रवाई होगी। जल मित्र की व्यवस्था पंचायती राज द्वारा की जाती है, उसको लेकर भी दोबारा नीति बनाकर जल्द ही लाभ देने की कोशिश रहेगी। माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि सांजू में कनिष्ठ अभियंता के पद हेतु पेयजल व्यवस्था एवं कार्य का आकलन करवाकर दोबारा वापस आकलन करा लेंगे। आवश्यकता अनुसार विचार किया जाएगा। दूसरा, माननीय सदस्य ने वास्तव में ये पहले जितनी भी कंपनियां काम करके जब मेंटेनेंस के वास्तव में फर्जी बिल बिठा रही थी, काफ़ी तकलीफ है। अभी मुकेश जी बाकर जी ने भी बताया, वास्तव में पूरी नागौर में तो विशेष बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। इनके लिए हमने शिकंजा कसा है और मैं सभी जनप्रतिनिधियों के साथ में बैठा के मेरे जितने भी एडीसी चीफ इंजीनियर प्रोजेक्ट वालों को, इनको और माननीय सदस्य जिनकी मांग है साथ में बैठा दूंगा, कंपनी के मैनेजर को बैठा दूंगा, उनको डायरेक्शन दे दूंगा कि हमारे जनप्रतिनिधि विधायक ही नहीं नीचे के कोई भी कहे तो ये अगर इनका कहना नहीं मानेंगे तो आपको पेनल्टी भी लगाएंगे और आपको डिबार भी करेंगे। उदयपुर संभाग की नदियों को संरक्षित करने की योजना के सवाल पर जल संसाधन मंत्री ने जवाब दिया कि राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत काम करवाए जा रहे हैं। वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के अनुसार काम करवाए जाएंगे। प्रदूषण को रोकने संबंधित कार्यों पर फोकस रहेगा। नदियों पर अतिक्रमण के संबंध में उच्च न्यायालय के स्वयं ऑटो पिटीशन के अनुसार जिला कलेक्टर के स्तर पर लगातार मॉनिटरिंग की जाती है। विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी के सवाल पर कहा कि जाखम बांध के जल को चित्तौड़गढ़, राजसमंद जिलों में उपलब्ध कराने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। उधर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि जल संसाधन मंत्री ने सवालों के जवाब नहीं दिए और केवल बजट घोषणा पढ़कर सुना दी। जल संसाधन मंत्री ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जो बात कर रहे हैं वह बिल्कुल गलत है। जैसा प्रश्न था वही उत्तर दिया गया है। राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा जिले के बांधों जैसे मेजा, मारुतिकुंड, गोपाल सागर, राजसमंद, नंदसमंद आदि बांधों में प्रवृत्त किए जाने हेतु डीपीआर तैयार करने हेतु कार्य आदेश राशि 12.50 करोड़ के दिनांक 10/2/2025 को जारी कर दिए गए हैं। डीपीआर प्राप्ति के उपरांत परीक्षण कर उपादेय एवं संसाधन उपलब्धता के अनुसार कार्रवाई की जाना प्रस्तावित है। देवास से राजसमंद जल में जल उपलब्धता बढ़ाने हेतु कोई कार्य किए
नहीं किया जा रहा है। इपतु देवास का पानी पेयजल हेतु उदयपुर जिले में अप्रयुक्त किए जाने हेतु देवास द्वितीय तृतीय निर्माण के कार्य जारी किए गए हैं। माननीय जो नेता प्रतिपक्ष जो अपनी बात कर रहे हैं बिल्कुल गलत है। प्रश्न जैसा था वैसा ही उत्तर दे दिया गया है। विधानसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष ने कई सवालों को लेकर विभागीय मंत्रियों को घेरा। देखा जाए तो आज प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष विभागीय मंत्रियों पर हावी रहा। कैमरामैन संजय के साथ विनोद सिंह चौहान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।